नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं था। हौसला बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही साबित किया है सहरसा के मनीष कुमार ने, जिसने अपने बुलंद हौसलों के बदौलत यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल की, बल्कि कोशी जैसे पिछड़े इलाके का नाम भी रोशन किया। एक साधारण परिवार से आने वाले मनीष के पिता मुसाफिर सिंह, जो एक दवा दुकान में सेल्समैन की नौकरी करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण चलाते थे, लेकिन अचानक उनका 2010 में निधन हो गया, तो पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व मनीष पर आ गया। छोटी उम्र से प्राइवेट ट्यूशन कर परिवार का भरण पोषण करते अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कोरोना काल में यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ की और अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करते हुए 581वां स्थान हासिल किया। शैक्षणिक शिक्षा सहरसा के न्यू कॉलोनी स्थित मध्य विद्यालय से 8वीं पास कर जिला स्कूल से 10वीं पास किया। फिर सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा 2013 में प्राप्त की। फिर अपना पूरा पढ़ाई जारी रखते हुए पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते रहे। मनीष का छोटा भाई अनीश कुमार एवं बहन मनीषा कुमारी 3 महीने पहले बहन की शादी की। वहीं छोटा भाई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझते हुए इसने न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल की, बल्कि कोशी का नाम भी रोशन किया। अपनी सफलता से खुश होने के बावजूद मनीष ने कहा कि इसकी तैयारी अभी भी जारी है। लक्ष्य आईएएस या आईपीएस रैंक हासिल करना है। मौके पर मौजूद मनीष ने बताया कि जीवन में संघर्ष करते हुए उसे यह मुकाम हासिल हुआ। आर्थिक तंगी से जूझते हुए सहरसा जैसे छोटे शहर में ट्यूशन पढ़ाकर तैयारी करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया। पिता एक दवा दुकान में सेल्समैन का काम करते थे, जिनका निधन 2010 में हुआ। फिर पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए 2013 में स्नातक पास किया। फिर अपनी तैयारी जारी रखते हुए पारिवारिक दायित्व का निर्वहन भी किया। फिर लॉकडाउन के दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू की और अपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल करी। मनीष की माने तो यूपीएससी की तैयारी यदि इच्छा शक्ति हो तो कहीं से भी कम खर्च में हो सकती है। कैसे सफलता हासिल किए हैं और क्या है पूरा? एक्चुअली सर, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैंने प्राथमिक मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी सहरसा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुसाफिर सिंह और माँ उषा देवी। मेरे मानस पिता डॉक्टर कमल किशोर श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने मेरे पिता की मृत्यु से पूर्व से ही मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें, मेरी जितनी भी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति का काम उन्होंने ही किया। और माताजी रेणु श्रीवास्तव और बड़े भाई समान डॉक्टर अखिलेश कुमार। मैंने उच्च शिक्षा जिला स्कूल सहरसा से प्राप्त की और 12th और स्नातक मैंने सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा से मैंने अकाउंट्स में ऑनर्स किया है और 2013 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और फिलहाल मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए 2019 से लगा और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की और ये मेरा प्रथम प्रयास है। प्रथम प्रयास में ही मेरा चयन हुआ है। तो ये बताइए कि आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती हैं? मेरे पिताजी एक प्राइवेट दवा दुकान में एज अ सेल्समैन काम करते थे और मेरी माताजी एक गृहिणी है, जो वर्तमान में मेरे साथ रह रही हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है? मैं शिक्षा दीक्षा सर यहीं सहरसा से ही हूँ। शुरुआती स्तर पे आर्थिक विपन्नताओं की वजह से मैंने मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाकी सारी की सारी शिक्षा मैंने सहरसा से रह करके ही ये किया सर। अपनी पढ़ाई को आपने कंटिन्यू कैसे किया, मैंने उसका साधन आपने कैसे खोजा? पढ़ाई अभी कंटिन्यूटी रहे जी, इसके लिए आपने क्या होम ट्यूशन किया या क्या? जी, शुरुआत के समय में मैंने सर इन सारी चीज़ों की पूर्ति हेतु बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। 2010 में मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था और उसके पश्चात फिर 2012 से मैं पूर्णतः केवल ट्यूशन कर रहा हूँ और वर्तमान में अब तक मैं ट्यूशन कर रहा हूँ। कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को? वर्तमान में मैं 6 छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। सफलता का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे कुछ गिने चुने मित्र, साथ ही साथ मेरे मानस माता पिता, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। और मेरे कुछ मित्र जैसे रवि कुमार, आयुष कुमार, मनीष कुमार, ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं जिनका मुझे मार्गदर्शन मिला। उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं सफल हो पाया हूँ। वो क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक मैं यही कह सकता हूँ बच्चों को
कि अगर किसी को लगता है ऐसा कि संसाधनों की कमी में की वजह से इस तरीके की परीक्षा लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में मैं हूँ, जो कि मेरे पास संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं था। इवन कुछ किताबें भी मेरे दोस्तों ने मुझे सहयोग की, मुझे दिया जो उनके पास अवेलेबल था, और उसी से मैंने प्रिपरेशन की। और वर्तमान में ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल है, अगर छात्र चाहे तो आसानी से, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए, उनको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।